हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी के बारे में। ये आपका कंपनी लॉ के यूनिट नंबर 5 का एक टॉपिक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज़ द प्रोसेस वेयर बाय द लाइफ ऑफ अ कंपनी एंडेड एंड इट्स प्रॉपर्टी इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर एंड क्रिएटर। अब इसके अंदर ये बात बोली जा रही है कि जब भी किसी कंपनी के अंदर वाइंडिंग अप करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कोई जो कंपनी है उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो रही है, मतलब कंपनी जो है वो एंड हो रही है। साथ में उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम वहाँ पे सेल कर देंगे, जिससे बेनिफिट हो सके उसके मेंबर्स का और उसके क्रिएटर्स का। क्रिएटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया है, और मेंबर्स के अंदर आ गए जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, और क्रिएटर्स में आ गया जैसे कि आपके कंपनी का ओनर हो गया और उसके पार्टनर्स हो गए। तो ये सब लोगों के बेनिफिट के लिए यहाँ पे हमें वाइंडिंग अप करना पड़ता है। एन एडमिनिस्ट्रेटर कॉल्ड अ लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड। He or she take control of the company, collect its assets, pay its debt, and finally distributed any surplus among the member in accordance with their right. अब इसके अंदर ये बात बोली जा रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना उसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर, और उसको हम इसलिए अपॉइंट करते हैं किसी कंपनी के अंदर जिससे वो कंट्रोल कर सके कंपनी के डिसीजन को, कंपनी का वो कंट्रोल कर सके। अब इसके अंदर उसका क्या काम रहता है एक एडमिनिस्ट्रेटर का, तो उसके का ये काम होता है कि वो कलेक्ट कर सके जितनी भी एसेट्स है कंपनी के उसको कलेक्ट कर सके, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके, जितने भी उसके डेब्ट्स है उनको उनके पैसे जो है उनको दे सके, और उसके बाद में जो भी फाइनल जो अमाउंट बचा है, जितना भी सरप्लस अमाउंट बचा है उसको वो क्या करते हैं एंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के अंदर। अब इसके बाद में बोला जाता है हमारा वाइंडिंग अप का जो मतलब है वो ये निकल कर आता है कि वाइंडिंग अप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो कंपनी की लाइफ होती है वो ख़त्म होने वाली होती है, और इसके अंदर जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बेच दिया जाता है, जिससे यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल सके मेंबर्स का और क्रिएटर का। अब वाइंडिंग अप करने के लिए हम यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, जिसको हम लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं, और इसको हम इसलिए अपॉइंट करते हैं जिससे वो कंपनी का डिसीजंस को वहाँ पे कंट्रोल कर सके, कंपनी को कंट्रोल कर सके, और यहाँ पर ये कलेक्ट कर सके सभी एसेट्स को, और साथ में जितने भी वहाँ पे डेट्स है उनको पे ऑफ कर सके, और जो भी हमारा फाइनल अमाउंट वहाँ पे बच गया है, जो भी सरप्लस अमाउंट बच गया है उसको वहाँ पर मेंबर्स के बीच में वहाँ पे बांट सके। तो ये आ जाता है आपका वाइंडिंग अप। अब इसके अंदर यहाँ पे कंपनीज एक्ट के अंदर हमारे दो मोड्स बताए गए हैं वाइंडिंग अप के। यहाँ पे दो मोड्स आते हैं, कंपल्सरी वाइंडिंग अप और दूसरा आता है आपका वॉलंटियर वाइंडिंग अप। कंपल्सरी वाइंडिंग अप आता है आपका कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और ये वो कंपल्सरी होता है जिसके अंदर कोर्ट ने या फिर ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर दिया है कि आपको इस टाइम के बाद या इस टाइम पीरियड के बाद में कंपनी को यहाँ पे बंद करना ही पड़ेगा, मतलब ये कंपल्सरी हो चुका है, आप इस डिसीजन से पीछे नहीं हट सकते। वॉलंटियर वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि जब आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी के प्रेशर में आके कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो पर्सन है वो खुद उसके साथ में अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो कंपनी को आगे कंपनी के साथ में काम नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा, वो वॉलंटियर वाइंडिंग अप यहाँ पे कर देता है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अगर हम यहाँ पे वॉलंटियर वाइंडिंग अप की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका आईबीसी कोड लग जाता है, इंसॉल्वेंसी कोड लगता है 2016 का। तो ये दो मोड होते हैं, अब इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं। कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल इज कॉल्ड द कंपल्सरी वाइंडिंग अप। जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको, वाइंडिंग अप हम कंपल्सरी वाइंडिंग अप तब करते हैं जब भी यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिए होते हैं कि आपको इस डेट के बाद में यहाँ पे कंपनी का जो वाइंडिंग अप है वो करना ही पड़ेगा। द ट्रिब्यूनल विल मेक ऑर्डर। अब इसके अंदर कंपलसरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल होता है वो एक डिसीजन निकालता है और उसके बाद में कंपनी को बंद करना पड़ता है। इसको बोलते हैं हम सूमो मोटो ऑन इट्स ओन मोशन। इसको हम सूमो मोटो एक्ट भी बोलते हैं। ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ कंपनी और एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 272 लाइक कंपनी, क्रेडिटर, रजिस्ट्रार, कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब इसके अंदर जो एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी आती है, किसी भी पर्सन की बात की जाती है, तो इसके अंदर सेक्शन 277 के अंदर इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि यहाँ पे जो कंपल्सरी है वो बिल्कुल कंपल्शन हो चुका है, आपको कंपनी को बंद करना पड़ेगा, और ये जो ऑर्डर है आपके कोर्ट ने दिए हैं।
इसके बाद में आ जाता है आपका ग्राउंड्स फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप, मतलब किन ग्राउंड्स पे यहाँ पे कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो मेंबर्स हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन को यहाँ पे पास करते हैं और वो जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए। कंप्लीट डेडलॉक लाइक मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर इज़ नॉट पॉसिबल, अगर जब भी मेंबर्स की जो मीटिंग्स है वो वहाँ पे नहीं हो रही है, टाइमली मेंबर की मीटिंग नहीं करवा पा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो कोर्ट है वो ये ऑर्डर देता है कि कंपनी को बंद करना पड़ेगा। कोई कंपनी के अंदर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, फ्रॉड पर्पस के लिए काम किया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा गलत कामों के लिए बिज़नेस को क्रिएट किया गया है, या किसी पर्सन के साथ में कोई धोखाधड़ी कर दी गई है, तो उस ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे वाइंडिंग अप करना ज़रूरी हो जाता है। और लॉस एट्सेट्रा, अगर कंपनी के अंदर लॉस देखने को मिलता है, मतलब कंपनी में काफ़ी टाइम से लॉस चल रहा है और अब कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोर्ट के पास में लोग जाते हैं और उसके बाद में कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अकॉर्डिंग उसको वहाँ पर कंपनी को जो है बंद करना पड़ेगा। तो इसके अंदर है, जब मेंबर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हो, जस्ट एन इक्विटेबल, कंप्लीट डेडलॉक लाइक मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर इज़ नॉट पॉसिबल, फ्रॉडलेंट पर्पस, लॉसेस। ये यहाँ पे हमने 5 ग्राउंड्स जो है इसके मेंशन किए हैं। इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका फेलियर टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार। आपका यहाँ पे 6 पॉइंट आता है कि जब भी आपने यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे नहीं भरी है और ना ही उसको रजिस्ट्रार के पास में जाके सबमिट करवाया है, इसके अंदर आपने फेलियर कर दिया, मतलब आपने ये जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं करी है, तो इस कंडीशन के अंदर कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि आपको जो है कंपलसरी वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है व्हेन कंपनी एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब कोई कंपनी जो है वो एक ऐसा काम कर रही है जिससे क्या होता है, जो हमारे इंडिया के लिए उसकी इंटीग्रिटी को मतलब ख़राब करता है, मतलब किसी एनिमी कंट्री के साथ में ट्रेड कर रहा है, या फिर किसी और कंट्री के साथ में ट्रेड करने से हमारी इमेज पे कोई बैड असर पड़ रहा है, तो ये सब एक्टिविटीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर देता है कि इस कंडीशन के बाद में यहाँ पे वाइंडिंग अप इस कंपनी का करना ही पड़ेगा। इसके बाद में आता है आपका फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ अफेयर, मतलब यहाँ पे जो बिज़नेस है, मतलब जो आपकी कंपनी है वो सिर्फ इसीलिए क्रिएट की गई है जिससे आप फ्रॉड एक्टिविटीज़ को वहाँ पे कर सके, फ्रॉड पर्पस के लिए बिज़नेस को वहाँ पे क्रिएट किया गया है। अनेबल टू पे इट्स डेट, अगर जो पर्सनस है जो मतलब कंपनी चला रहे हैं जो मेंबर्स, वो उस डेट को वहाँ पे नहीं कर पा रहे, डेट बहुत सारा क्रिएट होता जा रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि आपको अब कंपनी को बंद करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स आते हैं आपके कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी के अंदर। इसके बाद में आता है आपका वॉलंटियर वाइंडिंग अप। वॉलंटियर वाइंडिंग अप वो होता है जिसके अंदर कोई इंसान अपनी इच्छा अनुसार अपनी कंपनी को बंद कर रहा है, डन बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। अब ये जो वाइंडिंग अप होता है ना, यहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं वो अपनी साथ में डिसीजन लेते हैं कि हमें इस टाइम के बाद में कंपनी को बंद करना है, तो ये मेंबर्स की इच्छा के अनुसार होता है। बाय पासिंग अ एसआर इन मीटिंग, अब ये इसके पास करवाने के लिए हमें यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करवाना पड़ता है और वो भी जनरल मीटिंग के अंदर। ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द कंडक्ट द बिजनेस एज पर एओए, अब इसके अंदर जब भी आपका बिज़नेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो इसके अंदर यहाँ पे एओए के अंदर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको पास करवाना पड़ेगा। ऑन द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एओए प्रोवाइड दैट कंपनी शुड बी डिसॉल्व, अगर एओए के अंदर ये मेंशन है, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट होगा जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो गई है, कंपनी का जो दिवालिया निकल चुका है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे वॉलंटियर वाइंडिंग अप करना पड़ेगा, डन एज पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अब ये जो आपका वॉलंटियर वाइंडिंग अप होता है ना, तो ये आपका आईबीसी कोड 2016 के अंडर किया जाता है, बट जो आपका कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है वो आपका आता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो इन दोनों के बीच में सबसे पहला डिफरेंस तो आपका यही बन जाता है कि जो आपका कंपलसरी वाला है उसके अंदर आपका कंपनीज एक्ट 2013 आता है, वॉलंटियर वाले के अंदर आपका आईबीसी कोड 2016 आता है। कंपलसरी के अंदर यहाँ पे कौन करता है, तो इसके अंदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल करते हैं, और वॉलंटियर के अंदर जो होता है क्या होता है, ये डन किया जाता है मेंबर्स के साथ में, मतलब मेंबर्स की सहमति के साथ में इसको किया जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि जो कंपलसरी है उसके ग्राउंड्स कुछ वहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि अगर ये ग्राउंड्स होते हैं तो वहाँ पे उसको करना पड़ेगा, और वॉलंटियर के अंदर भी यहाँ पे ग्राउंड्स है और साथ में इसको करने के लिए यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा जर्नल मीटिंग के अंदर।
तो ये कुछ इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ में ये जो टॉपिक है आपका वाइंडिंग अप का, ये कंप्लीट होता है और ये आपका यूनिट नंबर 5 के अंदर एक टॉपिक था। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की है वाइंडिंग अप के बारे में और साथ में हमने उसके दोनों मोड्स के बारे में बात की है, जिसके अंदर आपका आता है कंपल्सरी और वॉलंटियर। तो इसी के साथ में आपकी वीडियो होती है ख़त्म। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।